नमस्कार दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो देखी है जिसमें रितु जी के बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पति के इलाज के लिए 90 लाख रुपए कर्ज लिए हैं। जबकि रितु जी एक लाइव में कहती हैं कि 20 लाख का कर्ज उनके ऊपर है। तो सवाल ये उठते हैं कि जब 90 लाख का कर्ज था उनके ऊपर तो 70 लाख उन्होंने कैसे चुकाए और कहाँ से चुकाए। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि यहाँ पर इमोशनल होने की बजाय मैं ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हूँ, मैं उनकी मदद क्यों नहीं कर रही और ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि यहाँ हम सब कोई कठपुतली नहीं है, हम सभी इंसान हैं, हम सभी के अंदर विवेक और बुद्धि है। अगर चीज़ों की सही जानकारी नहीं हो तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनके चैनल पर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अगर ये सही है, अगर उन्होंने सही में ये बातें बताई है तो रितु जी को भी ये बातें क्लियर करनी होगी कि 70 लाख का कर्ज उन्होंने कैसे चुकाया। जबकि उन्होंने खुद ही बताया है कि उनका सब कुछ बिक चुका है, ना उनके पास जेवर है। उनके पति की सैलरी 30,000 रुपये थी, उस वीडियो में ये भी बताया जा रहा है। और उस पर से उनकी पार्लर का जो रेंट है वो 12,000 रुपये का भी आता है। तो आप सभी सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी रकम उन्हें किसने दी और किससे उन्होंने इतना सारा पैसा उधार लिया और फिर कैसे उन्होंने 70 लाख रुपए वापस भी कर दिए। अब ये बातें तो रितु जी ही क्लियर करेंगे, या जिन्होंने उनसे बात की है उनसे वो बात करे और इस बात को क्लियर ज़रूर यहाँ पर करे। क्योंकि कोई भी इंसान जब अभी सभी लोग हेल्प करने को तैयार है, इस वक्त इस तरह की बातें होगी तो कोई भी अपने मन से, जैसे मेरे दिमाग में ये बातें आई ऐसे ही कई लोगों के दिमाग में बातें आएगी। तो मैं समझती हूँ कि इससे इनकी जो इमेज है वो संदिग्ध हो जाएगी। तो कृपया आप लोग ऐसा ना करें। अगर आपकी पर्सनल बातें हो भी रही है रितु जी से तो उसे सोशल मीडिया पर इस तरह से नहीं रखें जिससे कि वो संदेह के घेरे में आ जाए या उनकी छवि खराब हो। अगर अभी वो प्रॉब्लम में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ सवाल जो उठ रहे हैं उनके जवाब रितु जी को ज़रूर देना चाहिए और शांति से देना चाहिए, हिम्मत से देना चाहिए। जब उन्होंने इतनी बड़ी रकम की डिमांड रखी है पब्लिक के सामने तो पब्लिक के सवालों के जवाब देने में उन्हें सब्र और धैर्य से काम लेना होगा। दूसरी बात कि कल की वीडियो में उन्होंने सीमा हैदर से अपनी तुलना की थी। ये बातें मुझे बिल्कुल ही गलत लगी और बिल्कुल ही मैं कहूँगी कि बिना सिर पैर की बातें हैं। आप अपनी बराबरी सीमा हैदर से ना करें प्लीज़। अपनी इज्जत अपने आप ना गंवाएं। सीमा हैदर किसी से मांग नहीं रही है, लोग शौक से और अपने ना जाने क्यों उसको मदद कर रहे हैं। उसने कभी भी मदद नहीं मांगी, अपने चैनल के लिए सपोर्ट जरूर उसने मांगा है, पर पैसों की डिमांड उसने किसी से भी नहीं की है। तो उसे लोग खुद ही कर रहे हैं, पर गालियां भी उसे दे रहे हैं। ये भी आप समझो, अपनी बराबरी उससे ना करो। आप भारत की बेटी हो और भारत की गरिमा को बनाए रखो। सीमा हैदर से अपनी बराबरी नहीं करो। उसको लोग क्यों मदद कर रहे हैं, क्या कर रही है, तो वही लोग जानते हैं जो मदद कर रहे हैं। पर उसको गालियाँ कितनी सुननी पड़ी है ये भी आप सोचो, और उसका धैर्य देखो कि वो हंस कर ही जवाब दे रही है। तो इस तरह की बातें प्लीज़ आप ना करें, इतनी चीप वाली बातें ना करें। खुद की बराबरी आप सीमा हैदर से ना करें। हाँ, मैं जानती हूँ आप बहुत ज़रूरतमंद है, आपको ज़रूरत है पैसों की, लेकिन प्लीज़ आप जो बैड कमेंट आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, उसको इग्नोर करें। और लोगों से जब आप बात करती हैं तो उन्हें ज़रूर ये बातें बताएं कि आप इस तरह से सोशल मीडिया पर इन बातों को ना लाएं। सपोर्ट के लिए वीडियो बनाना अलग बात है, लेकिन इस तरह से आपने जो बातें कही वो बातों को सोशल मीडिया पे रखा जाए, ये मैं नहीं समझती कि ये अच्छी बात है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं और बहुत तरह की बातें उठने लगती है। तो प्लीज़ आप इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें रितु जी, मैं आप ही को कह रही हूँ और आपको एक हिदायत या सलाह भी दे रही हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ आपको, अगर आपको सही में सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं जानती हूँ कि सपोर्ट की ज़रूरत है आपको इकोनॉमिकली, लेकिन आप भी सपोर्टिव नेचर जब रखेंगी तभी कोई आपकी मदद करेगा। इतना आप समझ ले। अगर सारे लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपको भी उनके लिए सपोर्टिव नेचर ही रखना होगा। दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं। आप प्लीज़ कुछ ऐसी बातें ना कहें, किसी को भी पर्सनली किसी को ना बताएं इस तरह की बातें जिससे कई सवाल खड़े हो जाएं। और लोगों से ये भी कहें, आप उन्हें हिदायत दें अगर आप किसी से बात करती हैं कि वो अपने चैनल पर इस तरह की बातें ना लाएं, जिससे जैसे मेरे मन में इतने सारे प्रश्न खड़े हो गए वैसे ही और लोगों के भी मन में प्रश्न खड़े हो जाएं। अब मैं यही चाहूँगी कि सभी लोग मिलकर इनकी मदद कीजिए और इनके छत को बचा लीजिए, इनके घर को बचा लीजिए।
पर उसके बाद क्या? उसके बाद तो इन्हें खुद ही खड़ा होना होगा ना, खुद ही मेहनत करनी होगी ना। और एक बात मैं रितु जी, एक बात जो कही जा रही थी, शादी की बात भी कही गई है उसमें कि कुछ लोगों ने सलाह दी है शादी करने के लिए। तो मैं एक बात बता दूं, ये स्वार्थ का रिश्ता होगा। अगर ऐसा कोई भी कह रहा है या सोच रहा है तो मैं ये आपको नहीं, जिसने कही है मैं उसे ही जवाब दे देती हूँ कि ये जो है कि 20 लाख रुपए के लिए आप जब किसी से शादी करती हैं तो ये रिश्ता क्या हुआ? समझौते का रिश्ता हुआ, स्वार्थ का रिश्ता हुआ कि आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप शादी कर ली। तो ये बहुत गलत बातें हैं, इस तरह की कोई भी सजेशन ना दे। मैं जानती हूँ कि जब इंसान अकेला होता है और परिस्थितियाँ गलत रहती हैं उसके साथ में, तो बहुत तरह की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि बहुत ही शांत मन करके, शांत दिमाग करके अच्छे लोगों से आप बातचीत कीजिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, तभी आप इस मुसीबत से निकल पाएंगी। और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी ही आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको और आपके चैनल को ग्रो कराने में भी मदद कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी ही आप इन मुश्किलों से बाहर आ जाएंगी। पर इस दिन को कभी भी आप मत भूलिएगा कि किन लोगों ने आपका सपोर्ट किया है, किन लोगों ने आपकी मदद की है। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि रितु जी इस बात को ज़रूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो को 500-600 लोगों ने देख लिया है। तो प्लीज़ इन बातों को ज़रूर आप क्लियर करें और बताएं कि क्या मैटर है, क्या सच्चाई यही है कि आपने 90 लाख रुपए कर्ज लिए हैं। जो भी है, जैसा भी है, प्लीज़ अपनी वीडियो में ज़रूर इस बात को क्लियर कर ले, ताकि ये एक बहस का मुद्दा ना बन जाए। और अब जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उन सब से रिक्वेस्ट है कि रितु जी की वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपने अपने चैनल पे, अपनी अपनी कम्युनिटी में लगाएं और लोगों से हेल्प की भी गुजारिश करें। आई होप ये बहुत जल्दी ही अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगी। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो मैंने सवाल उठाए हैं, क्या सबके मन में ये सवाल नहीं आ सकते हैं? क्या ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं? तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि इनकी छवि को ख़राब होने से बचाएं और ये बातें खुद ही क्लियर कर लें कि कैसे कैसे ये सब बातें हो गई हैं, या सुनने में कोई कन्फ्यूज़न हुआ है। प्लीज़ दोनों चैनल पर मैं यही कहूँगी कि अपनी बातों को क्लियर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।